अस्सलाम वालेकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं बिलाल असलम और मैं हूं नुसरत नूर। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे दीपालपुर में जमीन के तनाज़े पर बड़े भाई ने मुबैना तौर पर अपने ही घर वालों पर हमला कर दिया है। दीपालपुर के थाना चौरस्ता मियां खां की हदूद में जमीन के तनाज़े ने खूनी रुख इख्तियार कर लिया। मुबैना तौर पर बड़े भाई ने तैश में आकर अपने छोटे भाई, भाभी और बच्चों पर हमला कर दिया, जिससे मुतासिरा भाई शदीद जख्मी हो गया है। वाक़े में खातून के साथ मुबैना बदसलूकी और तशद्दुद के इल्जामात भी सामने आए हैं। मुतासिरा खानदान ने पुलिस को दरख्वास्त दी है और आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने और मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालिबा किया है। केटी बंदर में समुद्री तुग़यानी के बायस हिफाजती बंद टूट गया, 3 देहात पानी में डूब गए। केटी बंदर की यूनियन काउंसिल में शदीद समुद्री तुग़यानी के बायस हिफाजती बंद मुतादिद मकामात से टूट गया, जिसके नतीजे में समुद्री पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल हो गया। सैकड़ों खानदान घरों से निकलकर खुले आसमान तले बेयारो मददगार बैठने पर मजबूर हो चुके, जबकि कीमती सामान और माल मवेशियों के नुकसान का खदशा है। मुतासरीन ने इल्जाम लगाया कि इंतजामिया को पहले ही आगाह किया था, मगर कोई तवज्जो नहीं दी गई। उन्होंने हुकूमत से फौरी इमदाद और हिफाजती बंद की मुरम्मत का मुतालिबा किया है। कश्मीर में इंडस हाईवे पर कोच और मजदे के दरमियान खौफनाक तसादुम, एक शख्स जाँ बहक हो गया। हादसे के नतीजे में मजदा का नौजवान ड्राइवर मौका पर ही जाँ बहक हो गया है, जबकि दोनों गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। जाँ बहक होने वाले ड्राइवर की शनाख्त मंजूर अहमद बरोही के नाम से हुई है, जो शिकारपुर का रिहायशी था। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम्स और मुकामी अफराद मौका पर पहुंच गए और लाश को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। घक्कड़ मंडी में आदिलगढ़ रोड की अबतर हालत शहरियों के लिए खतरा बन गई है। मुतादिद मोटरसाइकिल सवार जख्मी हो गए। शहरियों का कहना है कि सूरत हाल दिन ब दिन खराब हो रही है और किसी बड़े हादसे का खदशा बढ़ता जा रहा है। अवाम और समाजी हलकों ने मुतल्लिका हुकाम से फौरी नोटिस लेने, सड़क की सफाई और मुरम्मत का मुतालबा किया है, ताकि शहरियों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। सादिकाबाद में सीसीडी पुलिस के मुबैना मुकाबले में 3 मुल्जिमान मारे गए। हलाक अफराद बैनुल सबाई कार चोर गैंग के रुकन निकले। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक मुल्जिमान का ताल्लुक बलोचिस्तान और मुल्तान से बताया जा रहा है, जबकि तीनों आपस में भाई थे। ज़राए का कहना है हलाक अफराद वडेरा खान मोहम्मद मरहूम के बेटे थे। कार्रवाई इंचार्ज सीसीडी भोंग नकाश रजा सैयद की क़यादत में की गई है। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। फिरोजवाला में डकैती और झूठी कॉल चलाने वाले मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान पुलिस ने कहा कि मुलजिम ने झूठी इतला देकर पुलिस के कीमती वक्त का ज़िया किया। पुलिस ने शहरियों को हिदायत की है कि एमरजेंसी की सूरत में ही 15 पर कॉल करें। डीपीओ के मुताबिक पुलिस शहरियों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वक्त तैयार है। साहिवाल पुलिस की बड़ी कामयाबी, एक माह में 240 मोबाइल बरामद करके शहरियों में तकसीम कर दिए गए। साहिवाल में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद उस्मान टीपू की हिदायत पर पुलिस ने मोबाइल फोन्स की रिकवरी मुहिम के दौरान एक माह में 240 मोबाइल बरामद किए हैं, जिनकी मालियत करीबन 90 लाख रुपए बताई गई है। डीपीओ के मुताबिक गुज़श्ता 6 माह में 500 से ज़ायद मोबाइल बरामद करके मालिकान के हवाले किए जा चुके हैं, जिनकी मजमूई मालियत 4 करोड़ रुपए से ज़ायद है। डीपीओ ऑफिस में बरामद शुदा मोबाइल शहरियों में तकसीम किए गए हैं, जबकि मुतासिरा अफराद ने पुलिस का शुक्रिया भी अदा किया है। दूसरी जानिब घारू में 15 साला लड़की पुरअसरार तौर पर गोली लगने से जाँ बहक हो गई। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। बुरसा लाश को रूरल हेल्थ सेंटर घारू ले आए, जहां डॉक्टरों ने मौत की तस्दीक कर दी। बुरसा के मुताबिक घर में बिस्तर पर रखे पिस्तौल से अचानक फायर हुआ, जिसके नतीजे में लड़की को गोली लगी। वाक़े के बाद घारू पुलिस रूरल हेल्थ सेंटर पहुंच गई और बुरसा समेत डॉक्टरों से तफसीलात हासिल की। पुलिस ने वाक़े की मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है, ताकि हक़ाइक़ सामने आ सकें।
दूसरी जानिब चूनिया में पतंगबाजी के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन, एक मुलजिम गिरफ्तार करके बड़ी तादाद में सामान बरामद कर लिया गया। कार्रवाई सिक्योरिटी कांस्टेबल की निशानदही पर अमल में लाई गई है। पुलिस ने मुलजिम उस्मान अकरम को गिरफ्तार कर लिया, जो मोहल्ला गौसियाबाद चूनिया का रिहायशी है। मुलजिम के कब्जा से 11 अदद चरखियां, डोर और 150 पतंगे बरामद की गई हैं। पुलिस के मुताबिक पतंगबाजी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखा जाएगा। रोहड़ी के करीब अबड़ा बरादरी के 2 ग्रुपों में तनाज़े पर झगड़ा, 13 अफराद जख्मी हो गए। झगड़े के दौरान लाठियों और कुल्हाड़ियों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया, जिससे मुतादिद अफराद शदीद जख्मी हुए। जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद सकर सिविल अस्पताल रेफर कर दिया गया। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से फौरी नोटिस और मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा किया है। फिरोजवाड़ा इमामिया कॉलोनी में आवारा कुत्तों के हमले से जुड़वा बहनों समेत 6 बच्चे जख्मी हो गए। हमले में जुड़वा बहनों समेत 6 बच्चे जख्मी हो गए हैं, जिनके चेहरे, बाजू, टांगें और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर काटने के जख्म आए हैं। जख्मी बच्चों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम वहां कुत्ते के काटने की वैक्सीन मौजूद न होने के बायस उन्हें म्यू अस्पताल रेफर कर दिया गया है, जहां 3 बच्चों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। उधर टंडवाला यार्ड में चोरी की वारदात के दौरान मुज़ाहमत पर नौजवान को गोली मारकर शदीद जख्मी कर दिया गया। जख्मी को फौरी तौर पर सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां से उसे हालत तशवीशनाक होने पर हैदराबाद और बाद अज़ां कराची रेफर कर दिया गया। वरसा ने पुलिस से मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई का मुतालिबा किया है। उधर चूंग में जाली लेबर इंस्पेक्टर बनकर दुकानदारों से जुर्माने वसूल करने वाला गिरोह रंगे हाथों पकड़ा गया। तहसील इलामा इकबाल के इलाके चोंग में असिस्टेंट कमिश्नर तारिक शबीर ने कार्रवाई करते हुए जाली लेबर इंस्पेक्टर्स पर मुश्तमिल एक गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के दौरान जाली रसीद बुक्स और जुर्मानी वसूली की कापियां भी बरामद हुई हैं, जिन्हें बादशाह थाना चोंग पुलिस के हवाले कर दिया गया। इत्तलात के मुताबिक 4 अफराद पर मुश्तमिल ये गिरोह मुख्तलिफ शॉपिंग मॉल्स और दुकानों पर खुद को लेबर डिपार्टमेंट के एहलकार जाहिर करके पैमाने चेक करता और जाली जुर्माने वसूल करता था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। दूसरी जानिब ननकाना साहब में कत्ल केस का फैसला सुनाते हुए मुजरिम को सजाए मौत और जुर्माने की सजा सुना दी गई। ननकाना साहिब में एडिशनल सेशन जज मुजाहिद शेर दिल ने थाना सदर में दर्ज कत्ल के मुकदमे का फैसला सुना दिया। अदालत ने मुजरिम शाहजहान को सजाए मौत और 10 लाख रुपए हर्जाने की सजा सुनाई। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुजरिम ने नवाही गांव लाडुआना के अली रजा को साबिका दुश्मनी की बिना पर फायरिंग करके कत्ल किया था। पुलिस ने मुलजिम को 2022 में गिरफ्तार किया था। ज़िले पुलिस ने मुअस्सर तफ्तीश और पैरवी को कामयाबी करार देते हुए टीम को शाबाश दी है। शाहपुर चाकर में मुबैना पुलिस कार्रवाई के बाद घर से 2 कम उम्र अफराद के लापता होने पर भरोसा का एहतजाज, इलाके में कशीदगी। अहले खाना के मुताबिक इस दौरान एक नौजवान, एक स्कूल हेड मिस्ट्रेस और लड़की और 2 बेटों को उठा लिया गया। बादशाह एक बेटे को छोड़ दिया गया, ताहम लड़की और दूसरा बेटा 24 घंटे गुजर जाने के बावजूद ताहाल लापता हैं। वर्सा ने एहतजाज करते हुए इल्ज़ाम लगाया है कि बच्चों के बारे में कोई मालूमात फ्राहम नहीं की जा रही। मुतासरा खानदान ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने और बच्चों की बाजियाबी का मुतालिबा किया है। दूसरी जानिब गुजरात में निजी स्कूल में तालिब-इल्म पर मुबैना तशद्दुद का वाक़या, वालिदा इंसाफ के लिए थाने पहुंच गई। मुतासरा बच्चे की वालिदा के मुताबिक उनके बेटे मोहम्मद अयान को उस्तानी ने डंडे से तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे जिस्म पर निशानात पड़ चुके। खातून ने कहा कि शिकायत लेकर स्कूल पहुंचने पर प्रिंसिपल ने मुबैना तौर पर बदतमीजी की और उन्हें बाहर निकाल दिया। वालिदा ने थाना सिविल लाइन में दरखास्त जमा करा दी है, जबकि पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं।
गोजरा में अफसोसनाक वाकया, कम सिन बच्चा गंदे पानी के खाल में गिरकर जान की बाजी हार गया। वाक़े के बाद इलाके में अफसोस की फजा फैल गई है। अहले खाना गम से निढाल हो गए हैं। बच्चे की लाश को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल गोजरा मुंतकिल किया गया है। म्यूनसिपल कमेटी के अमले की दौड़ें लग गईं, ताहम शहरियों का कहना है अफसरान महज दौरा करके वापस चले जाते हैं। वाक़े ने शहर के सीवरेज निज़ाम पर संगीन सवालात खड़े कर दिए। साहिवाल में गैर मियारी खुराक के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई, मुसरे सेहत पनीर तल्फ और भारी जुर्माना आयद कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान 2 मन से जायद फंगस ज़दा और बदबूदार पनीर बरामद करके मौका पर तल्फ कर दिया गया। फूड बिजनेस ऑपरेटर को 50,000 रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। डीजी फूड अथॉरिटी सैयद मूसा रजा के मुताबिक गैर मियारी खुराक को फ्रेश स्टॉक के साथ जखीरा किया जा रहा था। फूड सेफ्टी टीमों ने वाज़ेह किया कि कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। कोटअद्दू में वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज के विजन के तहत अवाम को इंसाफ और सहूलियात उनकी दहलीज पर फराहम करने का सिलसिला जारी है। रिपोर्ट करेंगे बिलाल चांडियो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अवाम दोस्त विजन के तहत पंजाब पुलिस में इस्लाहात का अमल तेज़ कर दिया गया है। RPO डेरा गाजी खान की क़यादत में डिवीज़न भर के मुख्तलिफ थाना जात में ओपन कोर्स का इनकाद किया जा रहा है, जहाँ पर शहरी बिला खौफ व ख़तर अपने मसाइल पेश कर रहे हैं। ओपन कोर्स में पुलिस से मुतल्लिक शिकायत, मुकदमात में ताख़ीर, तफ्तीश और दीगर अमूर पर फौरी एक्शन लिया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर साहिबा की ये हदायत हैं कि अवाम को उनकी दहलीज पे जाके इंसाफ फराहमी को यकीनी बनाया जाए। तो उस सिलसिले में DPO साहिबान और मैं ख़ुद भी तमाम ज़िलों के विज़िट के दौरान मुख्तलिफ जगह पे खुली कचहरी का इनकाद करता हूँ, जिसमें DPO साहब भी शरीक थे और तमाम ज़िलाई पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। तो इसमें लोगों ने अपनी शिकायत पेश की, उन पे फौरी तौर पे अहकामात दिए हैं, कुछ टाइमलाइंस दी हैं। इंशाल्लाह उसमें जो भी हमारा पुलिस के ज़िम्मे जो भी कार्रवाई बनती हुई, ना सिर्फ हम वो करेंगे बल्कि हम कोशिश करेंगे कि आवाम को हम अपने अच्छे सलूक से अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। शहरियों ने ओपन कोर्स के इनकाद को खुशाइन करार देते हुए पंजाब हुकूमत और पुलिस के इस ऐसा इक़दाम को खूब सराहा जा रहा है। मरियम नवाज दा ते नाल पंजाब पुलिस चंगी है, गाल बात सुनी ने साडी खुली कचहरी है, माशाअल्लाह अच्छी बयानात हैं। कचहरी लाई है, असां उन्हां दा शुक्रिया अदा करे ने, पंजाब पुलिस दा ही और उन्हां दा शुक्रिया अदा करे ने। असां ओपन कोर्ट्स का यह सिलसिला आवाम और पुलिस के दरमियान एतमाद को फरोग दे रहा है, जो कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अवाम दोस्त विजन का अमली सबूत है। कोटअद्दू के शहरियों ने टाउन लेवल के थाना जात पर RPO डेरा गाजी खान की ओपन कोर्ट्स को खुशाइन करार दिया है। सरदार बिलाल चांडियो, TV टुडे न्यूज, डिस्ट्रिक्ट कोटअद्दू। दूसरी जानिब फैसलाबाद में नए ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट मंसूबे के आगाज की जानिब अहम पेशरफ्त सामने आई है। किक ऑफ इजलास मुनक्किद हुआ। फैसलाबाद में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट मंसूबे के लिए फिजिबिलिटी, मास्टर प्लानिंग और डिज़ाइन के सिलसिले में किक ऑफ इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास की सदारत पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के डेप्टी डायरेक्टर जनरल इंजीनियर समीर सईद ने की। माहिरीन ने कहा यह मंसूबा खित्ते की मईशत, सरमायाकारी और रोजगार के मौके में भी नुमाया इजाफा करेगा। DG पंजाब वासा तैयब फरीद ने मुजफ्फरगढ़ का दौरा करते हुए शहरी सहूलियात, सफाई और निकासी आब के निज़ाम का तफसीली जायजा लिया। दौरे के दौरान गणेशवा नहर का भी मुआयना किया गया है और जारी इंतजामात का तफसीली मुशाहिदा किया गया। DG वासा ने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की है कि शहरियों को मेयारी और बरवक्त सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए और सफाई के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाया जाए। उन्होंने कहा अवामी खिदमत इदारे की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए और कारकर्दगी में मज़ीद बेहतरी लाई जाए। उधर कबीरवाला में मुबैना कब्जा माफिया के खिलाफ मुतासरा शहरी के इंसाफ के लिए अपील, जमीन पर जबरदस्ती कब्जे की कोशिश का इल्जाम आयद किया है। मुतासरा शख्स के मुताबिक उन्होंने जमीन बाकायदा खरीदी और अदालत से 2 बार अपने हक में फैसले भी हासिल किए। इल्जाम है कि मुखालफीन एजाज अरशद और शमीम माई ने गंदम की फसल को नुकसान पहुंचाकर जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है।
सखर में अमनो अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए पुलिस का जनरल होल्ड अप और स्नैप चेकिंग का सिलसिला जारी है। चेकिंग के दौरान गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की CRI सिस्टम और तलाश ऐप के तहत वेरिफिकेशन की जा रही है। गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों, फैंसी नंबर प्लेट्स और ग्लासेस और बगैर नंबर प्लेट गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां भी अमल में लाई जा रही हैं। SSP के मुताबिक शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस हर मुमकिन इक़दाम जारी रखे हुए है। घारू में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स की जानिब से गैर कानूनी ट्रॉलिंग के खिलाफ आगाही मुहिम का आगाज कर दिया गया। मुहिम के दौरान महकमे फिशरीज और मकामी इंतजामिया के ताउन से माहीगीरों के साथ आगाही सेशंस मुनक्किद किए गए। उन्हें समुद्री माहौल, मछलियों की अफजाइश और साहिली मईशत पर गैर कानूनी ट्रॉलिंग के नुकसानात से आगाह किया गया। माहीगीरों ने मुहिम को सराहते हुए ताउन की यकीन दहानी कराई कि जबकि हुकाम के मुताबिक ये इकदाम समुद्री वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ में अहम साबित होगा। उधर पाकपतन में दीगर शहरों की तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट का शोबा शदीद बहरान से दो चार है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे ने ट्रांसपोर्टर्स, ड्राइवर्स और कंडक्टर्स को मुश्किलात में डाल दिया। मज़ीद जानते हैं बख्तियार सुखेरा से। जी बिल्कुल, हालिया डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ने की वजह से जो गुर्बत की लकीर से नीचे बसने वाले ड्राइवर तबका है वो इस वक्त काफ़ी माली मुश्किलात का शिकार दिखाई देते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुसाफिर बस अड्डा पर। मेरे साथ कुछ दोस्त जो ड्राइवर हज़रात हैं वो मौजूद हैं। आइए उनकी ज़ुबानी जानते हैं वो हुकूमत वक्त को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं महंगाई के बारे में। जी बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो जी, डीजल पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, उनके हिसाब नाल साडा किराया बहुत कम है। अड्डियां ते सवारी नहीं है कि एक वक्त ऐसा है सी 2018 तो पहले कि इत्थे सवारी बहुत ज़्यादा होंदी सी ते गड्डियां नहीं मिलदियां सी। हुण पेट्रोल और डीजल इतना महंगा होने के बावजूद किराया भी ज़्यादा है, जिंदी वजह नाल सवारी नहीं है। बहुत लोगों ने सफ़र कम शुरू कर दिता है। लिहाजा मेहरबानी करके पेट्रोल डीजल महंगा होने की वजह नाल साडा किराया भी बढ़ाया जाए। पेट्रोल और डीजल महंगा होने नाल किराया बहुत कम बढ़ता है, जिंदी वजह नाल मोबाइल, टायर और गड्डी की मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा महंगी हो गई, जिंदी वजह नाल सानू कुछ भी नहीं बच रहा। लिहाजा मेहरबानी करके साडा किराया बढ़ाया जाए, जिस वजह तो साडा रोजगार चल सके। इस टाइम साडा रोजगार बहुत ज़्यादा बंद हो चुका है। जी, जैसा कि ड्राइवर हजरात की आपने बात सुनी, ड्राइवर हजरात का कहना है कि जो हालिया पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं वो उसके बढ़ने की वजह से जो सवारी है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। जो अड्डे हैं वो सुनसान पड़े हुए हैं, इनका घर का चूल्हा जो है वो भी ठंडा पड़ चुका है। ये हुकूमत वक्त को मैसेज देना चाह रहे हैं कि खुदारा हमारे हालों पर रहम किया जाए, जो अपनी शाही खर्चियाँ हैं उनको कम किया जाए, जो वज़ीरों मशीरों के प्रोटोकॉल हैं उनको कम किया जाए और आम आदमी जो है गुर्बत की लकीर के नीचे बसने वाला उसको सब्सिडी दी जाए ताकि वो अपने बच्चों का पेट पाल सके और 2 वक्त का खाना कमा सके। कैमरा टीम के साथ बख्तियार सुखेरा, TV टुडे, पाकपतन। ठीक है, बख्तियार सुखेरा हमें तफसीलात फराहम कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे लॉयर दीर में JUIK के रहनुमा मौलाना अताउर रहमान के सूबाई हुकूमत पर कड़ी तनकीद, बद इंतजामी के इल्जामात सामने आ गए। लोयर दीर के डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब तीमरगढ़ा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जमीयत उलमाए इस्लाम के सूबाई अमीर सेनेटर मौलाना अताउर रहमान ने सूबाई हुकूमत पर सख्त तनकीद की। उनका कहना था कि गुज़श्ता 13 बरसों में सूबा बद इंतजामी और बद अमनी का शिकार रहा, जबकि तरक्याती मनसूबे मुकम्मल ना हो सके। उन्होंने CPAC में रुकावटों का जिम्मेदार PTI की पॉलिसियों को करार दिया। कमीर शरीफ में मरकजी डिवाइडर की तामीर के बाद ट्रैफिक मसाइल शिद्दत इख्तियार कर गए। कमीर शरीफ में मरकजी डिवाइडर की तामीर के बाद ट्रैफिक की सूरत हाल में तब्दीली तो आई है, ताहम सिर्फ एक U-टर्न होने के बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। खास तौर पर स्कूलों की छुट्टी के औकात में हाईवे रोड पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ जाता है, जिससे तवील जाम मामूल बन चुका। शहरियों ने कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर साहिवाल से मुतालिबा किया है कि फौरी तौर पर इजाफी U-टर्न तामीर किया जाए ताकि मसाइल हल हो सकें।
दूसरी जानिब मिट्टी में जमात इस्लामी की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने कहा कि बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम को शदीद मुश्किलात से दो चार करती है। उनका कहना था पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल इजाफे से गरीब तबका बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। मुकर्रीन ने अब्दुल माजिद, अमीर मोहम्मद बलीदी और अब्दुल सुबहान समेजोक ने हुकूमत से मुतालबा किया कि पेट्रोलियम लेवी फौरी तौर पर ख़त्म की जाए। ٹنڈوالا یار میں پیٹرول اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف جماعت اسلامی نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرے کی قیادت جماعت اسلامی کے رہنماؤں نے کی ہے، جنہوں نے حکومت کی معاشی پالیسیوں کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ مقررین نے کہا ہے مہنگائی نے عوام کی زندگی اجیرن بنا دی ہے، جبکہ سولر جیسے سستے ذرائع بھی عوام کی پہنچ سے دور ہو چکے۔ مظاہرین نے حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کرتے ہوئے قیمتوں میں فوری کمی کا مطالبہ کیا ہے۔ جنگ میں جماعت اسلامی کی جانب سے مہنگائی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں محمود عباسی کی اس رپورٹ میں۔ جنگ میں جماعت اسلامی کی جانب سے مہنگائی اور حکومتی پالیسیوں کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ میلاد چوک سے شروع ہونے والی ریلی کی قیادت امیر جماعت اسلامی جنگ مہار غلام فرید مگھیانہ نے کی۔ مقررین کا کہنا تھا کہ مہنگی بجلی، پیٹرول کی بڑھتی قیمتیں اور آئی پی پیز معاہدے عوام کے لیے ناقابل برداشت ہو چکے ہیں۔ آج جنگ کے اندر ہم نے یہ مہنگائی جو پیٹرول کی صورت میں عوام کے اوپر اچانک یہ بمب گرا دیا ہے، حافظ نعیم الرحمان نے پورے پاکستان کے اندر ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پہ آج احتجاج کیا ہے اور عوام نے کثیر تعداد میں اس میں شرکت کی ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ پیٹرول کے اوپر جو لیوی لی جا رہی ہے اس کو فوری طور پہ زیرو کیا جائے اور کم از کم 150 روپیہ جو ہے پیٹرول کی قیمت فوری طور پہ کم کی جائے اور ڈیزل کی قیمت بھی 150 روپیہ کم کی جائے، تاکہ پاکستان کی یہ گاڑی چل سکے، لوگوں کے چولہے بجھے نہیں۔ اور ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان میں دیگر جو غیر ضروری ٹیکس ہیں ان کو ختم کیا جائے، وابڈا کے بلوں کے اندر صرف بجلی کی قیمت وصول کیے جائے اور باقی سارے ٹیکسز ختم کیے جائیں۔ انکم ٹیکس کے لیے اور باقی ٹیکسوں کے لیے آپ کے پاس FBR موجود ہے، وہ اپنا کام کرے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی، بجلی اور گیس کے بلوں میں ریلیف، سولر پالیسی کو فوری طور پر ختم کیا جائے۔ بصورت دیگر احتجاج کا دائرہ مزید وسیع کیا جائے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمود عباس، ٹی وی ٹوڈے، جنگ۔ ظاہر پیر میں خلیل کالونی کے مکینوں نے سٹی پولیس اسٹیشن خانپور کے خلاف احتجاج کیا۔ احتجاج کی وجوہات جانتے ہیں ہمارے نمائندہ ظفر اقبال سے۔ موجود ہوں تھانہ سٹی خانپور کی حدود خلیل کالونی میں۔ یہاں پر خلیل کالونی کے مکینوں نے احتجاج کیا ہوا ہے تھانہ سٹی خانپور کے SHO کے خلاف۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے کیا مسائل ہیں۔ جی میں ملک ایاز خلیل کالونی خانپور کا رہائشی ہوں۔ چند روز قبل چند شر پسند عناصر نے مجھ پر حملہ کیا، قتل کرنے کی کوشش کی اور میرے اہلیہ کی مداخلت کی وجہ سے میری جان بخشی ہوئی۔ جب میں اپنا سٹی تھانہ پولیس کے SHO کے پاس گیا اپلیکیشن لے کے، تو انہوں نے مجھے بجائے کہ کارروائی کے مجھے اور میرے بیٹے کو حوالات میں بند کر دیا۔ میری اعلیٰ حکام سے اپیل ہے کہ SHO کرپٹ اور راشی سے ہماری تحفظ ہمیں جان بخشی کروائی جائے اور تحفظ فرمایا جائے اور SHO کے خلاف کارروائی کی جائے کہ ابھی تک میری کوئی کارروائی نہیں ہوئی، قانونی کارروائی۔ اعلیٰ حکام سے میری اپیل ہے۔ جی جیسا کہ آپ نے سنا کہ ان کا مطالبہ ہے کہ SHO کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے کہ انہوں نے ان کی درخواست کے مطابق FIR نہیں دی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ظفر اقبال، ٹی وی ٹوڈے، ظاہر پیر۔ تو دوسری جانب خانپور مہر میں شہریوں کا بااثر افراد کے خلاف احتجاج، جان کے تحفظ اور انصاف کی اپیل کی گئی ہے۔ مظاہرین کے مطابق ملزمان گھروں پر فائرنگ بھی کرتے ہیں، جس سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ انہوں نے SSP گھوٹکی اور دیگر اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ ملزمان کے خلاف فوری قانونی کارروائی کی جائے اور انہیں تحفظ فراہم کیا جائے۔ چیچا وطنی میں کرکٹ گراؤنڈ کے قریب سیوریج منصوبے پر نوجوانوں اور شہریوں نے شدید احتجاج کیا۔ چیچا وطنی کے علاقے میں پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت سیوریج اور واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے منصوبے پر کام شروع کیا گیا ہے، جس پر تنازع کھڑا ہو گیا۔ مقامی نوجوانوں اور کرکٹرز نے احتجاج کرتے ہوئے کام فوری روکنے کا مطالبہ کیا۔
शहरियों का कहना है कि ये ग्राउंड इलाकों में खेलों का वाहिद बड़ा मरकज है और मंसूबे से न सिर्फ ग्राउंड मुतासिर होगा बल्कि बदबू और माहौलियाती आलूदगी में भी इजाफा होगा। मुजाहिरीन ने मुतालिबा किया है मंसूबे के लिए मुतबादिल जगह मुंतखब की जाए वरना एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। हरिपुर के इलाके गदोवालिया में मेशवानी क्रिकेट ग्राउंड की पिच को नामालूम अफराद ने रात की तारीकी में नुकसान पहुंचा दिया। इस ग्राउंड में 70 से 80 क्रिकेट टीम्स खेलती थी जबकि हजारों शायकीन मैच देखने आते थे। वेलकम बैक नाजरीन, अभी आपको बताएं कोट चट्टा में मार्का हक के 1 साल मुकम्मल होने पर तहसील इंतजामिया की जानिब से पुरवकार रैली का इनाकाद किया गया। जी हाँ, शुरका ने कौमी यकजहती और पाक फौज के हक में नारे लगाए हैं। मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा है मार्का हक की कामयाबी कौमी इत्तेहाद और कुर्बानियों का नतीजा है और पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। रैली के इख्तिताम पर मुल्क की सलामती, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। गढ़ा मोड़ में बैनुल मसालिक इत्तेहाद के ज़रिए इत्तेमाम पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में उलमा, वकला, सहाफ़ियों और मुख्तलिफ शोबा-ए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। मुकर्रीन ने पाक फौज की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करते हुए कौमी यकजहती पर जोर दिया। शुरगा ने पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगाए। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि ऐसे प्रोग्राम कौमी इत्तेहाद को मजबूत बनाते हैं। हरिपुर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन के ज़रिए एहतमाम पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली में ज़िला इंतजामिया, पुलिस अफसरान, सियासी समाजी शख्सियात और सिविल सोसाइटी के अफराद ने शिरकत की है। शुरका ने पाक फौज जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया गया। मुकर्रीन ने कहा मुल्क के दिफा में अफवाज पाकिस्तान का किरदार काबिल फ़ख्र है और पूरी कौम उनके साथ खड़ी है। डेरा गाजी खान में 4 रोज़ा खसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम 18 मई से शुरू हो गई है। इंतजामिया को हतमी शक्ल दे दी गई। डेरा गाजी खान में इंसदाद पोलियो मुहिम की तैयारियों के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद की ज़ेर सदारत ज़िला इंसदाद पोलियो कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में मुहिम के इंतजामात का तफसीली जायजा लिया गया और हिदायत की गई कि दाखिली और खारजी रास्तों, खाना बदोश बस्तियों, बस स्टैंड्स और गुंजान आबादियों पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुरीदके में 3 सीनियर फार्मेसी टेक्नीशियंस की रिटायरमेंट पर पुरवकार तकरीब का इनाकाद किया गया। मुकर्रीन ने तीनों मुलाजमीन की खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा है उन्होंने तवील अरसे तक दयानतदारी और मेहनत से आवाम की खिदमत की है। इस मौका पर रिटायर होने वाले मुलाजमीन को फूलों के हार पहनाए गए और यादगारी शील्ड्स भी पेश की गई हैं। तकरीब के इख्तिताम पर उनकी सेहत और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए खुसूसी दुआ की गई। उधर कोटद्दू में डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर जख्मी बच्चे की फौरी माली इमदाद और अस्पताल मुंतकली अमल में लाई गई है। कोटद्दू में कुत्ते के काटने से जख्मी बच्चे की हालत पर डिप्टी कमिश्नर बिलाल सलीम की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर मलिक इकबाल लॉन्ग दायरा दीन पनाह अस्पताल पहुंचे। उन्होंने बच्चे को फौरी तौर पर DHQ अस्पताल कोटद्दू मुंतकिल करने के अहकामात जारी किए और सरकारी गाड़ी भी फराहम की। इस मौका पर मुतासरा खानदान की माली इमदाद भी की गई ताकि इलाज में आसानी हो सके। इंतजामिया ने डॉक्टरों को मुकम्मल तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत की। रायबंद में मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन के रहनुमा से मुलाकात, तरक्याती मंसूबों और अवामी मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। रायबंद में मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन के सदर एहसन अयूब खोखर से मियाँ आसिफ शहजाद और मियाँ अब्दुल रहीम ने मुलाकात की, जिसमें इलाके में जारी तरक्याती मंसूबों और अवामी मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू की गई है। मुलाकात में खोखर बरादरान की तरक्याती काविशों को सराहा गया। इस मौका पर एहसन अयूब खोखर ने कहा है कि अवामी मसाइल का हल उनकी अव्वलीन तरजीह है। फैजगंज में थैलेसीमिया के बच्चों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया है। शहरियों ने बड़ी तादाद में खून का अतिया पेश किया। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद अफसल चौंक की इस रिपोर्ट में। फैजगंज में थैलेसीमिया के बच्चों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया है। शहरियों ने बड़ी तादाद में खून का अतिया पेश किया।
फैजगंज की हदूद पक्काचांग के करीब हाफिज खान मोहम्मद कॉलोनी में लगाए गए इस ब्लड डोनेशन कैंप में थैलेसीमिया के शिकार बच्चों के लिए खून जमा किया गया ताकि इन नन्हे जानों की सांसों का सफर जारी रह सके। थैलेसीमिया एक ऐसा मर्ज है जिसमें मासूम बच्चे बार बार खून लगवाने पर मजबूर होते हैं और अगर बर वक्त खून ना मिले तो जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। कैंप में शरीक नौजवान और शहरियों ने खून का अतिया देकर न सिर्फ इंसानियत की मिसाल कायम की बल्कि वालिदैन के दिलों में उम्मीद भी जगाई जो अपने बच्चों की जिंदगी के लिए फिक्रमंद रहते हैं। तंजीमों का कहना था कि खून का एक अतिया किसी की जिंदगी बचा सकता है और ये एहसास ही माशरे को जिंदा रखता है। आवाम से अपील की गई कि थैलेसीमिया के बच्चों के लिए आगे बढ़े क्योंकि आपका दिया हुआ खून किसी माँ की दुआ और किसी बच्चे की जिंदगी बन सकता है। जी। दादू में शदीद गर्मी की लहर के बायस शहरियों का रुझान कुदरती मशरूबात की तरफ बढ़ गया। दादू में शदीद गर्मी की लहर बदस्तूर जारी है जिसके बाद शहरी बड़ी तादाद में ठंडे और कुदरती मशरूबात की तरफ राग़िब हो रहे हैं। जूस पॉइंट पर शहरियों का रश बढ़ गया जहां मर्द ख़वातीन बच्चे और बुजुर्ग बड़ी तादाद में गन्ने का ताज़ा और खालिस रस हासिल करने के लिए कतारों में मौजूद हैं। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे न्यूज़। TV टुडे, खबर सबसे पहले।